हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयूर एस मोरे आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज टारगेट एमएचटी सीईटी के इस लेक्चर में हम लोग डिकोड करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का ये जो चैप्टर है इसको जीओसी भी कहा जाता है, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बुक में अगर देखोगे तो उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर जो है बेटा, ये चैप्टर में देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन क्योंकि सीईटी में 12 का वेटेज ज्यादा होता है और 11 का वेटेज कम होता है, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको कम दिखेंगे। ठीक है, ज्यादा दिखेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चंस तो आएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा मैं। पहली बार इसका ईयर वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। तो पिछले 4 सालों में इसके क्वेश्चन देखना कैसे आए। 2020 में बेटा इसके आए थे 18 क्वेश्चन, 2021 में इसके आए थे 19 क्वेश्चन, 2022 में इसके आए थे लगभग पैटर्न उतना ही है 16 क्वेश्चन, और 2023 में आए थे इसके 23 क्वेश्चन। तो लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम। ऐसा बहुत कुछ ज्यादा चेंज हुआ है ऐसा नहीं है, लगभग उतने ही क्वेश्चंस इसके आते रहते हैं। ठीक है, अब चैप्टर वाइज वेटेज अगर देखोगे इसका, तो इसका वेटेज है 2%। अब 2%, अब तुमको पता है कि सीईटी में केमिस्ट्री 50 मार्क्स के लिए होता है। अब 50 मार्क्स का 2% यानी कितना हो गया, 1 क्वेश्चन, राइट। तो 1 या 2, अब जरूर ये 2% जो दिखा है ये रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं कि वो 2% है मतलब 2% एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 1 to 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इससे आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन इससे आया ही नहीं इस साल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो समझो। तो सबसे पहला है आयुपैक नॉमेनक्लेचर। तो तुम्हारे किताब में, तुम्हारा जो 11th का बुक है उस किताब में इसके नॉमेनक्लेचर में जितनी भी चीजें दी है उसके एक्सरसाइज में, तुम्हारे 11th के बुक के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है सारे सॉल्व कर दो। तुम्हारे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस है सारे सॉल्व कर दो। तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर तो मस्ट है ही है, ये नहीं होगा तो क्या ही होगा। ये एक्चुअली इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं। ये 5 स्टार वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन तुमको दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब रिसेंटली ना, इन रिसेंट ईयर्स इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए। इन रिसेंट ईयर्स में कंपाउंड्स मतलब क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कौन सा कंपाउंड एलिसाइक्लिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक है, खास करके हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है आइसोमेरिज्म। अब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, अगेन ये भी तुम्हारा 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म जितने भी है, स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चर में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद ये अपना टॉटोमेरिज्म है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कोई 2 है, तो वो एक है तुम्हारा ज्योमेट्रिक, जीआई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसोमर्स है तुम्हारे। ठीक है, दिस 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमर्स, आई मीन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये 2 पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग तुमको भी पता है, होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि वो क्या जनरेट करते हैं उसके ऊपर। लास्ट में रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स भी तुमको पता है कि न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि कौन 4 ऑप्शन में कहां पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, या कहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लाइक दैट
वो क्वेश्चंस। एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तुमको भी पता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, और ये भी तुम्हारा 5 स्टार कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 तुम्हारे यहाँ पे 5 स्टार कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब देखते क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। जैसे तुमको मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स ऑक्सीजन इन इट, इसमें से कौन से कंपाउंड में ऑक्सीजन है। अब इसके लिए तुमको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर पता होना, याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर अगर पता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। दूसरा है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज आईपैक नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय बिलो। अगेन आईपैक देखना, आईपैक कंपाउंड दे देंगे, उसके 4 नाम दे देंगे, तुमको पूछेंगे इसमें से कौन सा इसका नाम है। तो उस तरह का एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन विथ 50% एस कैरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में ऐसे कितने कार्बन है जिनके पास 50% एस कैरेक्टर है अपने कंपाउंड में, यानी हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। ये जो है इसको मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट फ्यूजन। यहां पे केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी दोनों का फ्यूजन है। तो केमिकल बॉन्डिंग का फ्यूजन कैसे, तो आपको कौन सा कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन में किसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है वो आप फाइंड आउट करोगे, एंड देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो केमिकल बॉन्डिंग का इस चैप्टर के साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फ्यूजन वाले, जहां दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट फ्यूजन में आते हैं। नेक्स्ट वाला है व्हाट इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन pyridine। अगेन इसके लिए आपको pyridine का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बेसिकली मेरी ये सलाह है कि आपके जो 11th के 2 चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास करके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जितने भी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर है, खास करके ये pyridine, पायरैन, इसके स्ट्रक्चर सारे के सारे रट लो। इनके स्ट्रक्चर तुमको पता होने ही चाहिए। ठीक है बेटा, अब देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लास्टली विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, कंडेंस फॉर्मूला होता है, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। तो अगेन ये आईपैक का ही पार्ट है, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, एंड जैसा मैंने बोला, ये जो प्रोसेस तुमको दिख रही है जिसमें कटायन आनायन मिल रहा है, ये प्रोसेस कौन सी है, इंडक्टिव है, होमोलाइटिक क्लीवेज है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो इस तरह से ये सारी चीजें तुमको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूं कि आपका प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा होगा। थैंक यू।